काले स्याह बर्तनों को धोने के लिए और काले स्याह बर्तन जिनको धोना मुश्किल लगता है, आज उनके लिए एक ऐसा फार्मूला जादुई लेके आई हूँ जिससे बर्तन धोना आसान हो जाएगा। आपके बर्तन ज्यादा रगड़े बगैर चमक जाएंगे, बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स और हैक्स लेके आई हूँ जो आपके हर कामों में, घर के कामों में बहुत मदद करेगी और आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। खीरे पर टूथपेस्ट लगाते ही आपके घर का एक बहुत बड़ा मसला खत्म हो जाएगा। आप सबकी एक परेशानी जो कॉमन प्रॉब्लम है हर घर की, वो मिनटों में खत्म हो जाएगी। आपने क्या करना है कि आपने बस एक अदद खीरा लेना है और इस खीरे के आपने 4 से 5 स्लाइसेस काट लेने हैं। बिल्कुल तकरीबन 5 या 6 आप स्लाइसेस इसके काट लें, जितनी आपको जरूरत आप उतने भी काट सकते हैं। स्लाइस काट लें और इसकी कटिंग करके इस तरीके से रख लें। जब आप इसको किसी बर्तन में डाल लेंगे स्लाइसेस को, फिर आपने इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट रखनी है। आप कोई सा भी पेस्ट इसके ऊपर डाल सकते हैं। इन सारे स्लाइसेस पर आपने थोड़ी थोड़ी टूथपेस्ट डालनी है। इसके बाद आपने लेना है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा जो हमारे किचन में मौजूद होता है, आपने सारे स्लाइसेस पर वो डाल देना है। इसके बाद आपने कोई सा भी एक्सपायर सिरप लेना है और वो इन सारे स्लाइसेस के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देना है। आपने खराब सिरप ही लेना है, जो पुराना सिरप हो। अगर ना भी हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद आपने रोटी के टुकड़े इन सारे स्लाइसेस पर छोटे छोटे रख देने इस तरीके से। रोटी के टुकड़े रखने के बाद आपने इसको वहां रखना जहां पर चूहे आने का खतरा हो। किचन में, गार्डन में, लॉन, जहां मर्जी आप इसको रखना चाहें। घर के दरवाजे के बाहर और पौधों के पास जहां रखेंगे ताकि इसको खाएं और बाहर को खत्म हो जाए और हमेशा के लिए, ताकि दोबारा वापस ना आए। इस तरीके से चूहों का शर्तिया खात्मा हो जाएगा। आज मैं आपको मस्टर्ड ऑयल की बोतल की एक ऐसी टिप और हैक बताऊंगी जिससे आपका एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। क्या होता है कि जब भी मस्टर्ड ऑयल की बड़ी बोतल आती है 1 लीटर की, तो इस तरीके से जब हम ढक्कन खोल के इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा गिर जाता है या कहीं भी ढक्कन गुम हो जाता है। कोई भी मसला हो सकता है। आपने क्या करना है कि आपने इसका ढक्कन उतार लेना है और इसको करना है गरम। बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, आपने इस तरीके से ढक्कन को नीचे की तरफ से गरम करना है। जब ये अच्छे तरीके से गरम हो जाए, इसको पिघलाना नहीं है, जस्ट इसको आपने सॉफ्ट और नरम करना है। जब ये ढक्कन गरम हो जाए, फिर आपने टूथपिक की मदद से इसके अंदर सुराख करना है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से आपने इसके अंदर हल्का सा सुराख करना है। आप इसका सुराख बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। मैं इसका इतना सुराख कर रही हूँ ताकि हम हथेली पर जब भी ऑयल निकालें तो ऑयल ज़्यादा ना निकले, कम मिकदार में ऑयल निकले। तो इस तरीके से आप, अगर कुकिंग ऑयल की इस तरीके से बोतल आती है तो आप उसके अंदर भी इस तरीके से सुराख कर सकते हैं। ये देखिए, जितनी आपको ज़रूरत होगी उतना ही ऑयल निकलेगा, ये ज़्यादा नहीं निकलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रॉ और शूज से मुतालिक एक ऐसी हैक बताऊंगी जिससे आपके घर का मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा। आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी वो खत्म हो जाएगी। क्या है कि जब भी हम बाजार में बच्चों का जूता लेने जाते हैं, तो जब भी जूता लेके आते हैं तो उसके साइज में फर्क आ जाता है, या तो छोटा होता है या तो फिर बड़ा होता है। तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आपकी परेशानी हो जाएगी खत्म। आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ मेरे बताए हुए 2 तरीकों में से एक तरीके का इंतखाब करना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपने लेना है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ आपने जूते के अंदर तो नहीं हम डाल सकते, तो हम इसके बाहर की तरफ से पमाश करेंगे। इस तरीके से आपने स्ट्रॉ को रखना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से स्ट्रॉ को रख के आपने इसकी पमाश करनी है और फिर आपने इसकी कर लेनी है यहाँ से कटिंग। जितना जूता होगा आपने उतनी इसकी कटिंग कर लेनी है। इससे भी अगर आपको जूते छोटे या बड़े का इशू हो तो फिर आपने क्या करना है कि बच्चे के पाँव के साइज के इस तरीके से पमाश करनी है। बिल्कुल ठीक तरीके से पमाश करके आपने एक्स्ट्रा स्ट्रॉ को काट देना है और आपने एक बार फिर से पमाश करनी है। ये स्ट्रॉ बड़ी तो नहीं है, अगर थोड़ी सी बड़ी लगे इसकी आपने फिर से कटिंग कर देनी है। ठीक है, मैंने बिल्कुल बच्चे के पाँव के हिसाब से इसकी पमाश कर लिया स्ट्रॉ पे। अब हम इस स्ट्रॉ को जूते के अंदर रख कर मैं आपको दिखाऊंगी। आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट जूते के बिल्कुल साइज की ये स्ट्रॉ कटिंग हुई है। आप शॉप वाले को यह ही दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा कि इसका सही साइज क्या है, उसके हिसाब से आपको जूता मिल जाए। आपने बिल्कुल अंदर रख कर अच्छे तरीके से देखना है कि स्ट्रॉ जो है वो पूरी है इस जूते के साथ। तो अगर इस तरीके से अगर आप पमाश करते हैं तो आपके बच्चे का जो मसला है शूज लाने का, वो हल हो जाएगा मिनटों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके पास इस तरह की खाली प्लास्टिक की बोतल है तो इसको हरगिज मत फेंकिएगा। आपने क्या करना है कि आपने
है तो इसमें आपने पानी भर लेना है। जब आप इसमें पानी भर लेंगे तो इसके ऊपर ढक्कन देकर आपने क्या करना है कि जब भी हमारी अक्सर लाइट चली जाती है तो हम टॉर्च ऑन करते हैं, तो टॉर्च का रुख एक ही जगह पर रहता है, मतलब रोशनी पूरे कमरे में नहीं फैलती। फिर आपने क्या करना है कि मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेनी है। टॉर्च ऑन करके इस तरीके से रख देना है। मोबाइल को उल्टा रख कर आपने क्या करना है कि जो हमने पानी भरा था जो प्लास्टिक की बोतल में, वो आपने इस मोबाइल के ऊपर इस तरीके से रख देनी है। ये देखें, आपने इस तरीके से ऊपर रख कर फिर आपने क्या करना है कि जब भी लाइट जाए इस तरीके से जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो जो रोशनी है वो फैलेगी और ज्यादा रोशनी होगी। इस तरीके से आप अपने पूरे कमरे में इसकी रोशनी को फैला सकते हैं। ये देखें, आप इसकी रोशनी खुद ही चेक कर लें। फिलहाल लाइट तो नहीं गई, लेकिन मैंने बल्ब बंद करके आपको दिखाया कि किस तरीके से आप इस बोतल मोबाइल के ऊपर रखेंगे तो रोशनी ज़्यादा होगी। काले स्याह बर्तनों को धोने के लिए और काले स्याह बर्तन जिनको धोना मुश्किल लगता है, आज उनके लिए एक ऐसा फार्मूला जादुई लेके आई हूँ जिससे बर्तन धोना आसान हो जाएगा। आपके बर्तन ज्यादा रगड़े बगैर चमक जाएंगे, बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। ये वही ब्लैक पतीली है जो कि मैंने धोने के बाद इसका ये रिजल्ट आया है। ब्लैक से इस रिजल्ट तक पहुँचने के लिए मैंने क्या चीज़ तैयार की है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। आपने क्या करना है कि आपने लेना है इस तरीके से कोई भी मिट्टी का बर्तन जो आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ा हो, वो आपने मिट्टी का बर्तन लेना है। आप कोई सा भी मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, चाहे दिया हो, चाहे कोई प्याली हो, कोई मिट्टी का गिलास पड़ा हो, आपने वो ले लेना। मेरे पास ये घड़े के ऊपर जो प्लेट होती है ये वो थी, ये बेकार पड़ी हुई थी। मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए। छोटे छोटे पीस करने के बाद मैंने इसको दौरी में डालकर अच्छे तरीके से पीसना है। बिल्कुल इसका हमने पाउडर बनाना है। अगर आपको दिक्कत लगे कि ये मोटा है, दौरी में नहीं पीस सकता, तो आप बाहर किसी भी चीज से इसको थोड़ी वगैरह से पीस के छोटे छोटे पीस करके पीस सकते हैं। ठीक है, यहाँ पीस लिया मैंने, बहुत अच्छे तरीके से इसको पीस लिया और इसको मैंने एक टोकरी की मदद से छाना है। आप इसको छन्नी की मदद से भी छान सकते हैं, लेकिन मैंने बारीक सुराखों वाली टोकरी का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसका पाउडर निकाल लिया है। अब इस पाउडर में हम जो चीजें डालेंगे, सबसे पहले वो है टाटरी। टाटरी है तो आप वो डाल लें, नहीं तो आप इसमें लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपने डालना है इसमें नमक। नमक आपने तकरीबन 1 चम्मच भर कर डालना है। नमक डालने के बाद जो इसमें बहुत ही कमाल की चीज है डालनी है, वो है बेकिंग सोडा, जो हमारे किचन में मौजूद होता है। आपने 2 से 3 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डालकर इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है कि आपने लेना है सर्फ। आपने तकरीबन हाफ चम्मच या 1 चम्मच सिर्फ सर्फ का लेना है और फिर आपने इसी जो पाउडर है बनाया इसमें आपने डाल लेना है। इसको डालकर आपने करना है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। आप चाहें तो इस पेस्ट को बना के रख लें। जब भी आपने बर्तन धोने हो, आपने थोड़ा सा पाउडर लेना है और इसमें आपने डालना है सिरका। जब आप इसमें सिरका डालेंगे, इसका कमाल का रिएक्शन होगा। देख सकते हैं किस कदर ये फूल रहा है और इसको आपने जब बर्तनों पर इस्तेमाल करना है, बर्तन इतने चमक जाएंगे, इतने साफ हो जाएंगे। अब मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ किस तरीके से ये ब्लैक जो काली पतीली हो चुकी है, जो हाथ लगाने से भी काली हो रही है, इसको हम धोएंगे। तो सबसे पहले मैंने अपने हाथों पर ग्लव्स पहन लिए। ग्लव्स पहनने के बाद अब हम इसको धोते हैं। आपने क्या करना है कि जो हमने पेस्ट बनाया है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने पूरी पतीली पर इस तरीके से लगा देना है। अगर आप लगा के छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। मैं जब तक इस पतीली अच्छे तरीके से सुरुचि की मदद से साफ कर रही हूँ, आप जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका क्या नाम है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने पतीली को बहुत अच्छे तरीके से सुरुचि की मदद से साफ कर लिया। आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट खुद ही कि किस तरीके से अच्छी पतीली हो गई है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे नई ली है। कालक वो उतर चुकी है। अब ये नीट एंड क्लीन हो चुकी है। अब ये देखें, आप खुद ही इमेजिन कर लें कि वो काली पतीली ये वही है। अब ये साफ हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, कम वक्त में। आप इस तरीके से अपने घर में पेस्ट बनाकर रख लें और अपने बर्तनों को धोएं। आपके बर्तन इतने साफ हो जाएंगे जैसे आज नए लिए हैं। हाँ, एक और बात कि अगर आपने ये पाउडर बना लिया तो आपके घर में मौजूद ना सिर्फ स्टील बल्कि तांबे के बर्तन भी आप साफ कर लेंगी।